बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आदिल और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने क्लास 11 बायोलॉजी स्टार्ट की हुई थी अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, जिसके हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया हुआ था, जिसका नाम है बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो हम लोगों ने इससे प्रीवियस जितने भी लेक्चर उसके अंदर हम लोगों ने बैक्टीरिया का जिक्र किया था। आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर वायरस का जिक्र करेंगे। तो हम बढ़ते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और आगाज करते हैं अपने आज के लेक्चर का। तो क्लास आज का हमारा टॉपिक है वायरस के बारे में। तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस के अंदर वायरस का हम लोगों ने बहुत तफसील के साथ स्टडी किया था। तो आगे हम लोग उसी को बेस बना के आगे इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि वायरस क्या है। दीज आर द ए सेलुलर, यानी कि आगे पास किसी भी सेल पे मुश्तमिल नहीं होते, बल्कि इसके अंदर क्या होती हैं, दो चीजें होती हैं, एक न्यूक्लिक एसिड होता है, क्या होता है प्रोटीन कोड होता है। वो हम लोग आगे जाकर उसका तज़किरा करते हैं। और ये क्या होते हैं, स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, यानी कि ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो क्या होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नजर आते हैं, इसके अलावा किसी और माइक्रोस्कोप में नजर नहीं आ रहे होते हैं। और ये क्या होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं, यानी कि डिजीज कॉज कर रहे होते हैं डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स। इवन के आगे पास बैक्टीरिया के अंदर भी क्या करते हैं, आगे पास उसको भी डैमेज कर रहे होते हैं। तो वायरस क्या होते हैं, ए सेलुलर होते हैं, यानी कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते। आगे हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के अंदर सबसे पहले आगे पास उसके रेंज की, यानी कि साइज के आगे पास रेंज बता रहा है कि जो हमारे पास वायरसेस होते हैं इसके जो साइज की रेंज होती है बहुत ज्यादा वेरिएबल होती है। और ये 20 नैनोमीटर से लेके 250 नैनोमीटर तक इसकी रेंज पाई जाती है। और वो आगे पास ऐसा वायरस जिसका साइज क्या होता है 20 नैनोमीटर का होता है, दिस इज कॉल्ड एज द पैरवोवायरसेस। और वो वायरस जो आगे पास 250 नैनोमीटर तक होता है, दिस इज कॉल्ड एज द पॉक्स वायरसेस। यानी कि ये वायरसेस के आगे पास सबसे छोटा वायरस है और ये के आगे पास सबसे बड़ा वायरस है। तो अगर मैं साइज के लिहाज से थोड़ा सा कंपैरिजन करता हूं वायरस का बैक्टीरिया के साथ, तो याद रखना जो वायरसेस होती है क्या होते हैं 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर देन द बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया से भी क्या होते हैं 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर होते हैं। इसका मतलब वो सारे के सारे फिल्टर जिसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं बैक्टीरिया से फिल्टर करने के लिए, तो आगे पास वायरसेस क्या करते हैं, उसके पोर्स में से क्या करते हैं, आगे पास गुजर जाते हैं। यानी कि वो हमारे पास फिल्टर जिसमें से आगे पास बैक्टीरिया फिल्टर हो जाते हैं, लेकिन वायरसेस का साइज इतना स्मॉल होता है कि उन पोर्स में से क्या करते हैं, आगे पास पास आउट कर जाते हैं। तो उनके साइज के लिहाज से बात करें तो 20 नैनोमीटर से लेकर 250 नैनोमीटर तक रेंज होती है। और ये क्या होती है 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर होते हैं देन द बैक्टीरिया। अगर इसके मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर के लिहाज से क्या होते हैं, न्यूक्लियो कैप्सिड हम लोग कह रहे होते हैं, यानी कि इसका पूरा जो आगे पास पार्टिकल होता है, जो विरियन होता है, वो किस पर मुश्तमिल होता है, इट इज मेड अप ऑफ द न्यूक्लियो कैप्सिड। इस न्यूक्लियो कैप्सिड के अंदर जो पहला वर्ड है न्यूक्लियो, आगे पर रिलेट कर रहा होता है न्यूक्लिक एसिड के साथ। और जो हमारे पास कैप्सिड है वो हम लोग कह रहे होते हैं प्रोटीन कोड को। और जो न्यूक्लिक एसिड है इसके अंदर प्रोटीन के सॉरी न्यूक्लिक एसिड के अंदर वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। यानी कि याद रखना कोई भी हमारे पास वायरस होता है, उस वायरस के अंदर क्या होता है, आगे पास सेंट्रल पार्ट के अंदर, यानी कि उसके अंदर क्या होता है, उसका जीनोम पाया जाता है विच इज कॉल्ड एज द न्यूक्लिक एसिड। और उसके जीनोम को बाहर आगे पास कवरिंग मीडिया होती है प्रोटीन की विच इज कॉल्ड एज द कैप्सिड, यानी कि प्रोटीन कोड। तो मिलकर हम लोग क्या कह रहे होते हैं, इसको न्यूक्लियो कैप्सिड कह रहे होते हैं। आइए हम लोग इसको एक डायग्राम के जरिए समझते हैं। दिस इज द बैक्टीरियोफेज। अब ये बैक्टीरियोफेज भी क्या है, एक वायरस है। अगर मैं इसके आगे पास स्ट्रक्चर की बात करूं तो हम लोग इसको तफसील से आगे जाके पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए इसके सिर्फ हेड को देखते हैं। अगर मैं हेड वाले पोर्शन को देखूं तो आपको ये रेड कलर का नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द जीनोम। तो इसके जो जीनोम होता है वो किससे मिलकर बना होता है, डीएनए से मिलकर बना होता है। तो हमारे पास क्या होता है, इसका न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी कि जीनोम यानी कि जेनेटिक मटेरियल होता है। और उसको बाउंड करने वाली क्या होती है, प्रोटीन की कवरिंग होती है, प्रोटीन का कोड होती है विच इज कॉल्ड एज द कैप्सिड। अब जो प्रोटीन का कोड होता है जिसे हम लोग कैप्सिड कह रहे होते हैं, ये क्या होता है छोटे 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 यूनिट से मिलकर बना होता है विच इज कॉल्ड एज द कैप्सोमेयर। यानी कि पूरा आगे पास ये क्या है, कैप्सिड है, और कैप्सिड क्या होता है छोटे छोटे प्रोटीन के यूनिट से मिलकर बना होता है विच इज कॉल्ड एज द कैप्सोमेयर। और जो कैप्सोमेयर की नेचर होती है, यानी कि उसके आगे पर जो टाइप होती है, और कैप्सोमेयर के जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हर एक वायरस के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, यानी कि पर्टिकुलर होते हैं। एग्जांपल के तौर पे साइड बॉक्स में लिख रहा होगा एडिनो वायरस के होते हैं, उसके अंदर 252 कैप्सोमेयर पाए जाते हैं। और जो पीस वायरस होता है उसके जो कैप्सिड होता है उसके अंदर कितने कैप्सोमेयर पाए जाते हैं, 162 कैप्सोमेयर पाए जाते हैं। तो इसके आगे पास दो पार्ट न्यूक्लिक एसिड होता है, साथ का होता है प्रोटीन कोड होता है। इसके अलावा अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मुझे दो तरह के वायरसेस नजर आते हैं।
एक वो होते हैं जो क्या है इन्वेलप्ड वायरसेस है, और एक वो जो आगे पास क्या होते हैं नेकेड वायरसेस होते हैं। और ये जो नेकेड वायरसेस होते हैं इसको हम लोग नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस भी कह रहे होते हैं। व्हाट आर द इन्वेलप्ड वायरसेस? ऐसे सारे के सारे वायरसेस जिसके आउटसाइड पे क्या होती है कैप्सिड के बाद एक लिपिड की बनी हुई मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो वो कहां से ले रहे होते हैं होस्ट यानी कि आगे पास होस्ट सेल से ले रहे होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द इन्वेलप्ड वायरसेस। फॉर एग्जांपल कोई भी वायरस है जिसने क्या करना है किसी भी आगे पास दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अटैक करना है, वो क्या करता है जब भी उसके सेल के अंदर आगे पास दाखिल होता है, तो जैसे आगे पास दाखिल होता है इसके आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है कैप्सिड होती है, और ये क्या करता है अपने ही कैप्सिड के अराउंड क्या करता है उसकी सेल मेम्ब्रेन को कवर कर लेता है। तो वो वाले वायरसेस जो क्या करते हैं उस लिपिड की बनी हुई मेम्ब्रेन को अपने कैप्सिड के अराउंड कवर कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द इन्वेलप्ड वायरसेस। और जो नहीं करते जो आगे पास इसको इन्वेलप नहीं कर रहे होते वैसे अंडर होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द नेकेड वायरसेस। तो इन्वेलप्ड वायरसेस वो होते हैं कवर्ड बाय द लिपिड रिच मेम्ब्रेन व्हिच इज ड्राइव फ्रॉम द होस्ट सेल्स, और नेकेड वायरसेस के अंदर ये मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। अगर मैं शेप के लिहाज से वेरिएशन की बात करूं तो याद रखना जो वायरसेस होते हैं इसके आगे पर डिफरेंट किस्म की वेरिएशंस पाई जाती है। जो प्लांट और एनिमल के सेल के वायरसेस होते हैं क्या होते हैं पॉलीहेड्रल होते हैं, या आगे पास हेलिकल होते हैं। हेलिकल हम लोग कहते हैं स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर की, जैसे कि आगे पास ये स्ट्रक्चर है, दिस स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज द हेलिकल शेप। पॉलीहेड्रल हम लोग क्या होते हैं ऐसी शेप जिसकी क्या होती है बहुत सारी साइड्स होती हैं। और बैक्टीरियोफेज के अगर हम लोग बात करें तो बैक्टीरियोफेज ऐसे आगे पास वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द बैक्टीरियोफेज। और बैक्टीरियोफेज क्या हो सकते हैं क्यूबिकल फॉर्म के अंदर भी हो सकते हैं, इकोसाहेड्रल फॉर्म के अंदर भी हो सकते हैं, हेलिकल फॉर्म के अंदर भी हो सकते हैं, और कम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर भी हो सकते हैं। क्यूबिकल फॉर्म हम लोग क्या होते हैं आगे पास रोड लाइक शक्ल, रोड लाइक फॉर्म को, फॉर एग्जांपल दिस। इकोसाहेड्रल हम लोग कह रहे होते हैं ऐसी शेप को जिसकी क्या होती है 20 फेसेस होते हैं और 30 क्या होते हैं एजेस होते हैं। हेलिकल हम लोग कह रहे होते हैं स्प्रिंग लाइक शेप को, जैसे कि ये है। और कम्प्लेक्स जो आगे पास शेप होती है जैसे आपके सामने ये बना हुआ है कम्प्लेक्स शेप का, इसमें क्या होता है कंबिनेशन होता है इकोसाहेड्रल का और हेलिकल शेप का, तो दिस इज कॉल्ड एज द कम्प्लेक्स शेप। तो ये था हमारे पास वायरस का इंट्रोडक्शन और आगे पास स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। तो क्लास आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियोफेज, यानी कि हम लोगों ने एक जनरल स्ट्रक्चर देखा है वायरसेस का, जिसके अंदर हम लोगों ने बात की उसके अंदर क्या होता है न्यूक्लिक एसिड होता है, और बाहर बाउंड करने वाले क्या होते हैं उसके अंदर कैप्सिड पाए जाते हैं, यूनिट से मिलकर बना होता है छोटे छोटे विच इज कॉल्ड द कैप्सोमियर। ये था हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर। इसके अलावा दो आगे पास स्पेसिफिक वायरसेस का जिक्र किया है आपकी बुक ने, वन इज कॉल्ड एज द बैक्टीरियोफेज, अदर वन इज कॉल्ड एज द HIV। तो हम लोग दोनों को वन बाय वन आगे पास स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं बैक्टीरियोफेज की जानिब। व्हाट इज द बैक्टीरियोफेज? याद रखना बैक्टीरियोफेज के अंदर वर्ड बैक्टीरिया आगे पास बैक्टीरिया के साथ रिलेट कर रहा होता है, और फेज हम लोग क्या होते हैं ईटर को, यानी कि बैक्टीरिया को खाने वाले, जब बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करने वाले हम लोग वायरसेस को क्या कह रहे होते हैं बैक्टीरियोफेज कह रहे होते हैं। तो बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं ऐसे वायरसेस जो क्या करते हैं किसी भी बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। अब हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से जो आगे पास बेस्ट नोन होते हैं यानी कि मशहूर से माना होता है जिसको आपके पास साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा रिसर्च की हुई है, वो कौन से होते हैं टी फेज होती है। अब टी फेज के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज पाई जाती है, लेकिन हम लोग आगे पास ज्यादातर जिसको स्टडी कर रहे होते हैं वो क्या होती है T4 फेज होती है, जो आपके सामने ड्रा भी की हुई है। और टी फेज हम लोग ऐसे वायरसेस को कह रहे होते हैं जो किसके ऊपर अटैक कर रहा होता है ई क्लाई, यानी कि सर्शक ये क्या एक बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करने वाला बैक्टीरियोफेज, और ई कोलाई के ऊपर अटैक करने वाला क्या होता है टी फेज। इसके अंदर आगे पास सबसे ज्यादा हम लोग किसको स्टडी कर रहे होते हैं T4 फेज को स्टडी कर रहे होते हैं। तो हम लोग बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। तो याद रखते हैं बैक्टीरियोफेज के कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट होते हैं, वन इज कॉल्ड एज द हेड, अदर वन इज कॉल्ड एज द टेल। हेड आपके पास वो वाला रीजन होता है जहां पे क्या होता है उसका जीनोम पाया जाता है, और आगे पास टेल क्या होता है उससे निकलने वाले जितने भी आगे पास स्ट्रक्चर होता है दिस इज कॉल्ड एज द टेल। तो हम लोग इसको आगे पास स्टडी करते हैं। अगर मैं हेड वाले रीजन को देखता हूं तो हेड की आगे पास शेप कैसी है, दिस इज द इकोसाहेड्रल। इकोसाहेड्रल हम लोग ऐसी शक्ल को कह रहे होते हैं जिसके क्या होती है 20 फेसेस होते हैं और 30 क्या होते हैं एजेस होते हैं। अगर मैं इसके आगे पास हेड के स्ट्रक्चर को और थोड़ा सा आगे पास मैग्नीफाई करके देखता हूं तो मुझे पता चलता है क्या होता है डबल प्रिज्म से मिलकर बना होता है, जिसकी बेस क्या होती है एक दूसरे के साथ मिली होती है, यानी कि पिरामिडल इसके आगे पास शेप होती है कुछ यूं, यानी कि दो ट्रायंगल लो और उनके आगे पास बेस को एक दूसरे के साथ मिला दो, दिस ये ट्रायंगल और दोनों क्या हो एक आगे पास बेस के साथ मिल गए हैं, दिस शेप इज कॉल्ड एज अ पिरामिडल। तो इसके आगे पास क्या होती है पिरामिडल शेप होती है,
और ये प्रिज्म की तरह आगे पास स्ट्रक्चर लग रहा होता है, और इसके हम लोग स्ट्रक्चर को आउटसाइड से कह रहे होते हैं इट इज द हेक्सागोनल, यानी कि इसके एजेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारे पास अगर मैं इसको जनरली बताऊं तो जनरली ये क्या होते हैं, इकोसाहेड्रल होते हैं। लेकिन अगर मैं इसको आगे पास बहुत ही सिंप्लीफाई करके यानी कि आगे पास स्पेसिफिकली बताऊं तो ये क्या होती है, पिरामिडल प्रिज्म लाइक शेप होती है, व्हिच हैज द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो हमारे पास ये क्या इकोसाहेड्रल हेड रख रहा होता है। और अगर मैं हेड के रीजन की बात करूं तो हेड के अंदर आगे पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक इसके अंदर पाया जाता है विच इज कॉल्ड एज जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, इट इज अ डबल स्ट्रैंड डीएनए की फॉर्म के अंदर इसका क्या होता है, जीनोम पाया जाता है। और अगर मैं इसके आउटसाइड की बात करूं, ये जो आगे पास कवरिंग होती है प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, और जो कवरिंग आगे पास होती है प्रोटीन से मिलकर, दिस इज कॉल्ड एज द कैप्सिड। तो इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है डीएनए की फॉर्म के अंदर, और आगे पास कैप्सिड पाया जाता है जो किससे मिलकर बना होता है, कैप्सोमेर से मिलकर बना हुआ होता है। अब यहां से आगे वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं इसे हम लोग क्या कह रहे होते हैं, टेल कह रहे होते हैं। और ये जो टेल होती है यहां से स्टार्ट होकर यहां तक टेल फाइबर तक, और ये हेड और टेल को मिलाने वाला जो ये स्ट्रक्चर होता है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द नेक। तो नेक क्या होता है, वो स्ट्रक्चर होता है जो क्या कर रहा होता है, हेड को किसके साथ मिला रहा होता है, टेल के साथ मिला रहा होता है। प्लस अगर मैं यहाँ पे टेल का स्ट्रक्चर देखता हूं तो मैं यहाँ पे चार चीजें नजर आ रही होती है। वन इज द टेल कोर, अदर वन इज कॉल्ड एज द शीथ, थर्ड वन इज कॉल्ड एज द टेल फाइबर, एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड एज द एंड प्लेट। यानी कि अगर मैं इसके टेल के स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो नेक से लेके एंड प्लेट तक अंदर की जानिब क्या होती है, आगे पास एक मुझे टेल का एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होता है जो एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन से मिलकर बना होता है, दिस इज कॉल्ड एज द टेल कोर। अगर मैं टेल कोर के आगे पास सराउंडिंग में देखता हूं, जो आपको ये ब्लू कलर का नजर आ रहा है, इसके सराउंडिंग में क्या होती है, आगे पास शीट लाइक स्ट्रक्चर पाया था, उसकी कवरिंग पाई है, दिस इज कॉल्ड एज द टेल शीट। और उनके कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, टेल कह रहे होते हैं। अब जो टेल, अगर मैं इसके टेल के आगे पास शीट को देखता हूं या आगे पास टेल कोर को देखता हूं, इसके एक एंड पे क्या पाया जाता है, नेक पाया जाता है, और दूसरे एंड पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है विच इज कॉल्ड एज द एंड प्लेट। और एंड प्लेट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां से क्या होता है, आगे पास फाइबर्स निकल रहे होते हैं जो क्या करते हैं, उस बैक्टीरियोफेज को यानी कि इस वायरस को बैक्टीरिया के साथ अटैच होने के लिए क्या करता है, आगे पास कैपेबिलिटी दे रहा होता है। यानी कि आगे पास जब बैक्टीरियोफेज, इसने क्या करना है, बैक्टीरिया के साथ अटैच होना है, और बैक्टीरिया के साथ अटैच होने के लिए जो आगे पास अटैचमेंट की फोर्स दे रही होती है, आगे पास प्लेस दे रही होती है, वो कौन होते हैं, टेल फाइबर्स होते हैं। अगर मैं टेल फाइबर्स की बात करूं, इसकी तादाद कितनी होती है, 6 इन नंबर। और ये एमसीक्यूज के अंदर बहुत दफा आया होता है कि टेल फाइबर्स की तादाद कितनी होती है, 6 होती है। तो अगर मैं स्ट्रक्चर के आगे पास समरी बयान करूं तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक हेड और एक क्या होता है, टेल होता है। हेड के अंदर दो रीजन होते हैं, वन इज द जीनोम यानी कि न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए की फॉर्म के अंदर, और बाद में क्या होता है, एक आउटर कवरिंग होती है विच इज कॉल्ड एज द कैप्सिड, जो क्या होता है इकोसाहेड्रल फॉर्म के अंदर पाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, नेक पाया जाता है, उसके बाद क्या होता है, टेल का स्ट्रक्चर पाया जाता है। दिस सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड एज द टेल कोर। उसके आगे पास जो कवरिंग होती है, दिस इज कॉल्ड एज द टेल शीट। इसके जो लास्ट में स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड एज द एंड प्लेट। और यहां से कुछ फाइबर निकले होते हैं विच इज कॉल्ड एज टेल फाइबर, जिसकी तादाद कितनी होती है, 6 होती है। अब मैं टेल फाइबर की बात करूं, टेल शीट की बात करूं या टेल कोर की बात करूं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन यानी कि प्रोटीन से ही मिलकर बने हुए होते हैं। लेकिन इनको बनाने वाले जो प्रोटीन होते हैं वो कैप्सिड के बनाने वाले प्रोटीन से क्या होती है, बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियोफेज। आगे वो साइड बॉक्स के अंदर एक उसका फंक्शन लिख रहा है कि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के अंदर या जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जब बैक्टीरियोफेज होता है उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं कैसे, एज अ वेक्टर। प्लस वेक्टर क्या होता है, याद रखना, जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर के अंदर हम लोग जाके इसको तफसील से पढ़ेंगे कि जब हम लोग अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं उसको किसी भी होस्ट के अंदर पहुंचाना होता है, तो पहुंचाने के लिए हम लोग जो आगे पास सवारी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो चीज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इट इज कॉल्ड एज द वेक्टर। अब जो बैक्टीरियोफेज होती है वो वेक्टर के तौर पर भी एक्ट कर रहा होता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक जीन लिया, दिस इज कॉल्ड एज द जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या है, एक ऐसा जीन है जो मुझे आगे पास इंटरेस्ट पैदा हुआ है कि मैंने क्या करना है, इसके बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज बनानी है। अब मल्टीपल कॉपीज में कैसे बना सकता हूं, आगे पास बैक्टीरिया की मदद से। अब बैक्टीरिया की मदद से मैंने क्या बनाने है, आगे पास मल्टीपल कॉपीज बनानी है। अब बैक्टीरिया की मदद से अगर मैं बनाना चाहता हूं तो मुझे सबसे पहले इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा, बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैंने जहां से भी लिया है वहां से लेके बैक्टीरिया तक पहुंचाने के लिए मैं वेक्टर जो इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या करता हूं, बैक्टीरियोफेज को इस्तेमाल कर रहा होता हूं। यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या करता हूं, बैक्टीरियोफेज के अंदर आगे पर इंसर्ट करता हूं,
और बैक्टीरियोफेज क्या करता है आगे पास, जैसे ही बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, ये अपने जो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो क्या करता है इसको इसकी बॉडी के अंदर इंसर्ट करवा देता है। और यहीं पे क्या होता है, इसके आगे पास जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है इसके डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट कर जाता है। और जो हमारे पास नया बैक्टीरिया बना होता है इस तरह का, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। यानी कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसके डीएनए या जीनोम को हम लोगों ने इस तरह मॉडिफाई किया होता है कि उसके साथ आउटसाइड से आने वाला कोई जीन का पार्ट हम लोग अटैच कर देते हैं। यानी कि कोई भी बैक्टीरिया जो क्या करता है, बाहर से कोई और डीएनए का पार्ट रखता है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। तो इस ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को हम लोग क्या करते हैं, कल्चर मीडियम देते हैं और उस कल्चर मीडियम के अंदर हम लोग इसकी ग्रो करवाते हैं। अब जैसे जैसे ये खुद को रेप्लिकेट करेगा, जैसे जैसे इसकी तादाद में इजाफा होगा, और वैसे वैसे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी क्या करेगा, रेप्लिकेट करता जाएगा। और वैसे हम लोग क्या करेंगे, अपने आगे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज हासिल कर लेंगे। तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो क्लास अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द HIV। यानी कि वायरस के अंदर एक और आगे पास एग्जांपल है वायरस की, व्हिच इज कॉल्ड एज द HIV, और जिसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अगर मैं इस वायरस की बात करूं तो किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा होता है, इट बिलोंग टू द रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस की अगर मैं बात करूं, ये क्या होता है, ग्रुप होता है वायरसेस का, और ऐसा ग्रुप होता है जिसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो न्यूक्लिक एसिड होता है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। तो ये क्या होता है, रेट्रो वायरस से बिलोंग कर रहा होता है। हम लोगों ने पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ द HIV, यानी कि वायरस का स्ट्रक्चर पा रहे हैं। तो वायरस के स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने जनरल पढ़ा था ये किस चीजों से मिलकर बना होता है। वन इज द न्यूक्लिक एसिड, अदर वन इज द कैप्सिड, यानी कि क्या होता है, प्रोटीन कोड होता है। और इसके अंदर क्या होता है, कैप्सिड पाया जाता है, यानी कि इसका क्या होता है, प्रोटीन कोड पाया जाता है। और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो इसका जीनोम होता है, वो किस फॉर्म के अंदर होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA की फॉर्म के अंदर होता है। तो अगर इसकी मैं शेप की बात करूं तो आपको नजर भी आ रहा होगा, यहाँ पे इसकी शेप क्या होती है, आगे पास स्फेरिकल शेप है। और स्फेरिकल शेप होता है, इसका डायमीटर कितना होता है, 100 नैनोमीटर का इसका डायमीटर होता है। लेकिन बाकी वायरसेस की निस्बत जो इसमें एक आगे पास स्पेसिफिक या पर्टिकुलर चीज होती है, एक एंजाइम होता है व्हिच इज कॉल्ड द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये एंजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जो क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास जब सेंट्रल डोग्मा होता है, तो सेंट्रल डोग्मा के दौरान होता है क्या है कि डीएनए से क्या बनता है, RNA बनता है। और डीएनए से RNA बनना हमारे पास क्या कहला रहा होता है, इट इज कॉल्ड एज द ट्रांसक्रिप्शन। तो व्हाट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स का मतलब होता है ऑपोजिट, यानी कि डीएनए से RNA का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो RNA से डीएनए का बनना क्या कहला रहा होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहला रहा होता है। यानी कि इसके अंदर एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, इसके जो सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है उसको सबसे पहले कन्वर्ट करता है किसके अंदर, स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। उसके बाद एक और एंजाइम की मदद से जो आगे पास सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है, इसका क्या होता है, आगे पास डबल स्ट्रैंड यानी कि डुप्लीकेटेड फुल हेलिकल फॉर्म के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है। क्योंकि क्या करता है, अटैक कर रहा होता है ह्यूमंस के ऊपर या एनिमल्स के अंदर, और एनिमल्स के अंदर या ह्यूमन के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर होता है। अगर वायरस चाहता है कि मैं क्या करूं, होस्ट सेल यानी कि ह्यूमन सेल की जाके जेनेटिक मटेरियल के ऊपर आगे पास सेल की मशीनरी को इस्तेमाल करूं, तो उसके जेनेटिक मटेरियल के इनकॉर्पोरेशन के लिए क्या होना चाहिए, उसका भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए की फॉर्म के अंदर होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने RNA वाले जीनोम को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, डीएनए वाले जीनोम के अंदर। और ये एंजाइम आगे पास एक इस्तेमाल हो रहा था व्हिच इज कॉल्ड द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो इसके पास क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। अगर मैं HIV की बात करूं तो क्या होता है, बहुत ज्यादा इंफेक्शियस आगे पास वायरस है जो क्या करता है, ह्यूमन के अंदर एक डिजीज को कॉज करता है व्हिच इज कॉल्ड एज द एड्स। एड्स के अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं, इट इज कॉल्ड एज द एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, हम लोग इसको आगे पास देख लेते हैं। एक्वायर्ड का मतलब होता है ऐसी आगे पास डिजीज जो क्या होती है, आगे पास पैदाइश के बाद होती है, यानी कि आगे पास इनहेरिटेंस के साथ, यानी कि बाय बर्थ कंजेनिटल नहीं आ रही होती। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यूनो का मतलब होता है इम्यून सिस्टम, डेफिशिएंसी यानी उससे क्या कर दे आगे पास, ये वीक कर दे। सिंड्रोम, सिंड्रोम क्या होता है, इट इज द क्लस्टर ऑफ द डिजीज, यानी कि एक ऐसा आगे पास इंसान जिसको एक बीमारी होती है लेकिन उसको क्या हो, बीमारी के साथ बहुत सारी बीमारी होनी शुरू हुई, दिस इज अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस कॉल्ड एज द सिंड्रोम। तो इनमें क्या होता है, आगे पास एड्स के अंदर क्या होता है, HIV जाके ह्यूमन के सेल्स के ऊपर अटैक करता है, या आगे पास मोस्टली हेल्पर T सेल के ऊपर जाके अटैक करता है।
जो कि इम्यून सिस्टम के अंदर काफी ज्यादा रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब जैसे उनको जाके डैमेज करते हैं, इंसान की इम्यून सिस्टम क्या होता है, बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। अब यही इम्यून सिस्टम होता है जो हमें क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आगे पास फॉरेन पार्टिकल से बचा रहा होता है, तहफ्फुज़ दे रहा होता है। जब इम्यून सिस्टम क्या होगा, कम होगा, वीक होगा, तो बाहर जो बैक्टीरिया वायरसेस होगा वो क्या करेंगे, इंसान के ऊपर अटैक कर देंगे। और जब इंसान के ऊपर अटैक करेंगे उससे क्या होगा, बहुत सारे डिजीज होगी, यानी कि क्या हो जाएगा, सिंड्रोम हो जाएगा। और ये जो बीमारी होती है दिस इज कॉल्ड द एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और जो एड्स होती है क्या होती है, फैटल होती है, यानी कि जानलेवा बीमारी होती है। क्योंकि जानलेवा क्यों होती है, क्योंकि इंसान के इम्यून सिस्टम को करता है इतना वीक कर देता है कि वो वाले बैक्टीरिया या वायरसेस या फंजाई जो अमूमन आम इंसान के अंदर यानी कि नॉर्मल पर्सन को डिजीज कॉज नहीं कर रहे, तो वो भी क्या करते हैं, इसको डिजीज कॉज कर देते हैं। अगर मैं इसके थोड़े से बैकग्राउंड की बात करूं तो हमें सबसे पहला पर्सन देखा था जिसको एड्स हुआ था, हमें 1981 के अंदर सबसे पहला पेशेंट देखने को मिला था। लेकिन वो सारे के सारे पेशेंट क्या होते हैं, होमोसेक्सुअल थे। होमोसेक्सुअल क्या होता है, आगे पास किसी भी स्पीशी के अंदर सेम जेंडर्स का आपस में क्रॉस करना क्या कहलाता है, आगे पास होमोसेक्सुअल कहलाता है। तो जितने भी मेल्स है वो सारे के सारे क्या होते हैं, होमोसेक्सुअल, जिनके अंदर आगे पास क्या मिली, सबसे पहले हमें एड्स देखने को मिला था। लेकिन बाद में क्या हुआ, नॉन होमोसेक्सुअल के अंदर भी क्या हुआ, हमें डिजीज देखने को मिली, यानी कि मेल से हमें फीमेल्स के अंदर भी डिजीज ट्रांसफर होती हुई नजर आई। क्या क्या कॉज हो सकते हैं आगे पास एड्स के ट्रांसफर के, बाय द ट्रांसफर ऑफ द ब्लड एंड बाय द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, यानी कि अगर किसी ने आगे पास ब्लड का आगे पास ट्रांसफर किया होगा उसके जरिए भी क्या होता है, HIV वायरस ट्रांसफर हो जाता है, या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से भी क्या होता है, HIV वायरस ट्रांसफर हो जाता है। तो एड्स हमारे पास क्या होती है, बहुत ज्यादा फैटल डिजीज होती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम की करती है बहुत ज्यादा कम कर देती है। अब इसको जो वायरस आगे पास डिजीज यानी कि 1981 के अंदर हमें डिजीज पता चली। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, इस डिजीज के ऊपर काम किया, यानी कि वर्क करना स्टार्ट किया। और 1984 के अंदर इन आगे पास पता चला कि एक ऐसा वायरस है जो क्या करता है, इसका आगे पास एड्स को कॉज करा होता है। यानी कि 1984 के अंदर मुझे सिर्फ इतना पता चला था कि ये डिजीज क्या होती है, वायरल डिजीज है, किसी वायरस की वजह से हो रही होती है। और फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, इसके ऊपर रिसर्च की और 1986 के अंदर क्या हुआ, इस वायरस का नाम रखा, विच इज कॉल्ड एज HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब ये नाम क्यों रखा गया, क्योंकि जब ये एड्स को कोज कर रहे होते हैं तो ये क्या करते हैं, आगे पास ह्यूमन की जो इम्यून सिस्टम होता है उसको करते हैं वीक कर देते हैं, उसको डेफिशिएंट कर देते हैं। तो ह्यूमन का H से ह्यूमन, I से इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ऐसा वायरस जो ह्यूमंस के अंदर जाकर उसके इम्यून सिस्टम को क्या कर दे, वीक कर दे, दिस इज कॉल्ड द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो ये तो हम लोगों ने बैकग्राउंड की बात की HIV के आगे पास उससे कॉज होने वाली डिजीज एड्स के बारे में। हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द HIV के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो हमारे पास हम लोग इसको डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि अमूमन होता है कि एक वायरस के अंदर क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है और साथ क्या होता है, कैप्सिड पाया जाता है। तो इसका भी क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है जो किस फॉर्म के अंदर होता है, RNA की फॉर्म के अंदर। तो इसको सराउंड करने वाली एक प्रोटीन कोट की लेयर होती है, विच इज कॉल्ड एज द कैप्सिड। और इसके कैप्सिड के अंदर मुझे क्या होती है, दो आगे पास स्पेशल किस्म के एंजाइम नजर आते हैं, विच इज कॉल्ड द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और यहीं पे क्या होता है, इसके पास एक इनवेलप आया था, यानी कि क्या होता है, इनवेलप्ड वायरसेस होते हैं। और इनवेलप क्या होती है, आगे पास लिपिड से बनी हुई आगे पास मेम्ब्रेन होती है। और इस इनवेलप के साथ क्या होता है, इनके पास ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को या स्टार्च को, प्रोटीन यानी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर जो कॉन्जुगेट कंपाउंड बनता है, इट इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोप्रोटीन। और स्पाइक्स हम लोग कहते हैं छोटे छोटे आगे पास कांटेदार स्ट्रक्चर बाहर निकले होते हैं। तो इनके पास इनवेलप के साथ क्या होता है, बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स निकले होते हैं। अब इन स्पाइक्स का आगे पास फंक्शन क्या होता है, ये आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं अपने होस्ट को और आगे पास बाइंड कर रहे होते हैं किसके साथ, होस्ट को। और लास्ट में हम लोग जिक्र करते हैं इसके आगे पास होस्ट स्पेसिफिसिटी, यानी कि जितने भी आगे पास HIV वायरस होते हैं क्या होते हैं, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। होस्ट स्पेसिफिक का मतलब आगे पास ये क्या करता है, अपने एक स्पेशल किस्म के होस्ट को जाकर डिजीज कॉज करता है, बाकी किसी को डिजीज कॉज नहीं करेगा। यानी कि जो होस्ट स्पेसिफिक नहीं होते वो क्या करते हैं, आगे पास सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिजीज कॉज कर रहे होते हैं। HIV वायरस के बारे में कहा जाता है ये क्या होता है, आगे पास ह्यूमंस के अंदर भी ग्रो करता है, मोंकी के अंदर भी ग्रो करता है, और कुछ कहते हैं रैट्स के अंदर भी ग्रो कर जाता है। लेकिन ये ह्यूमन को क्या करता है, डिजीज कॉज करता है, लेकिन मोंकी के अंदर डिजीज कॉज नहीं करता। यानी कि ये क्या होता है, आगे पास होस्ट स्पेसिफिक होता है, यानी कि अपने होस्ट को क्या करता है, डिजीज कॉज कर रहा होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को स्टडी किया, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज को स्टडी किया और स्ट्रक्चर ऑफ HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस को स्टडी किया। उम्मीद है आज के टॉपिक के अंदर आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली वीडियो के साथ।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।